जोहार। अभी हम लोग बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 5 एनईपी के तहत जो कोर्सेज चल रहे हैं। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने का तिथि जारी कर दिया गया है और फॉर्म फिलअप 22 तारीख से स्टार्ट है। तो इसमें फॉर्म भरते समय जिन चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है वह विशेष रूप से आपके विषय हैं। विषय का जो चयन करना है वह सही ढंग से करें, गलती की संभावना ना हो, इसका ध्यान रखें छात्र छात्राएं फॉर्म भरते समय। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि सेमेस्टर 5 में आप लोगों का जो मेजर पेपर है वो 3 होगा, मेजर 9, मेजर 10 और मेजर 11 मेजर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका प्रैक्टिकल होगा, जो महाविद्यालय स्तर से आयोजित की जाती है और विश्वविद्यालय के आदेशानुसार महाविद्यालय में प्रैक्टिकल का आयोजन किया जाता है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, म्यूज़िक, होम साइंस, ऐसे विषयों का जो प्रैक्टिकल विषय होता है उनका प्रैक्टिकल का आयोजन महाविद्यालय के स्तर से होता है। तो कोर मेजर पेपर जो 11 है उसका प्रैक्टिकल विषय का प्रैक्टिकल होगा। बाकी जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, उसका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। अगला आपका एक विषय और होगा, उसमें माइनर सब्जेक्ट है। जो माइनर सब्जेक्ट आप सेमेस्टर 1 में लिए थे वही पुनः माइनर सब्जेक्ट आपका सेम 5 में होगा। और एक इसमें विशेष एक विषय को डाला गया है जो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क है। इस प्रोजेक्ट वर्क को सभी विद्यार्थियों को करना अनिवार्य है क्योंकि यह 100 मार्क्स का है और जो आप प्रोजेक्ट वर्क करेंगे उसका जो वेटेज होगा वो 100 मार्क्स का होगा और 60% जो मार्क्स है वह आपके प्रोजेक्ट वर्क पर दिए जाएंगे और 40% मार्क्स जो है वह आपका प्रेजेंटेशन और वाइवा होगा। तो विद्यार्थियों के लिए जो एक टास्क सामने नज़र आ रहा है वह है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए आप अपने जो गाइड का सिलेक्शन करेंगे, जो जिनको आप गाइड बना रहे हैं, अपने किसी प्राध्यापक को आप गाइड बनाएंगे, उनके सजेशन से आप प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। जहाँ कठिनाई होगी उनसे बात करेंगे। रेगुलर आप अगर अभी कंटिन्यू सर या मैडम के संपर्क में रहेंगे तो आपको निश्चित है कि आप इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट वर्क करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। महाविद्यालय में आप पुस्तकालय का प्रयोग कीजिए, ज़रूरत पड़े तो ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट बहुत सारा है, आपको टॉपिक्स कंटेंट मिल जाएंगे जिस पर आप प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हैं। एक खास टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे आप, उस टॉपिक पे आपको पुस्तकालय में और महाविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं या प्राध्यापिका हैं उनके पास आपको अनेक जानकारियाँ मिल जाएगी। वहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को आसानी से कर सकते हैं। अपने टीचर के संपर्क में रहें, अपने पुस्तकालय के संपर्क में रहें। ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट का आप सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। ईपीजी पाठशाला का उपयोग कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का उपयोग कर सकते हैं। इन्फ्लिबनेट के द्वारा कई प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं जिसमें आपको बहुत सारे ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको कंटेंट की भरमार मिलेगी। आप ईपीजी पाठशाला एक उसका उदाहरण है, एनलिस्ट उसका उदाहरण है। तो अपने महाविद्यालय के साथ साथ ई कंटेंट का भी इस्तेमाल करके
आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को सही ढंग से कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को इसका ध्यान रखना है कि हम अपने प्रोजेक्ट वर्क को अपने जो अनुभव के साथ आपने जो अनुभव गेन किया है, स्पेसिफिक जो टॉपिक आपने लिया है, उस टॉपिक पे आपका अपना क्या व्यू है, आपने जो विश्लेषणात्मक कार्य किए, उसमें आपने जो उसका डाटा कलेक्शन किया वो कहाँ से किया, उसमें आपको क्या लगा कि क्या सुधार करना है, क्या उसमें आप ये कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो उन सब बातों को आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में रखेंगे। और सही ढंग से प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपने महाविद्यालय में रेगुलर आएँ, अपने गाइड से संपर्क करें, अपने शिक्षक से संपर्क करें, क्योंकि यह तो सत्य है कि गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है। इसलिए अनुभवी शिक्षकों का आप सहयोग ले सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट कार्य को निश्चित तौर पर आसानी से कर सकते हैं। सेमेस्टर 5 में आपका इतना सिलेबस है और विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर भी आप लोगों के लिए एक इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क का एक फॉर्मेट दे दिया गया है। आप उस फॉर्मेट का भी उपयोग कर सकते हैं। आप उसके तहत अपना प्रोजेक्ट वर्क का कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों के सहयोग के लिए इन सब कार्यों को किया जा रहा है। आप अपने प्रोजेक्ट्स वर्क को तैयार करें और महाविद्यालय में अपने शिक्षक के सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि इसका आपको एग्ज़ाम भी देना है, प्रेजेंटेशन भी देना है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सकें और आप आगे इसमें और सही ढंग से आगे बढ़ सकें, ताकि आगे भविष्य में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। इसलिए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप प्रोजेक्ट वर्क को सही समय पे अब कर लें, क्योंकि समय आ चुका है। एग्ज़ाम का डेट भी फॉर्म फिलअप के 20-25 दिन बाद आपको एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए आप लगें और अपने प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करें। थैंक यू।